हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था। आज बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का, तो मैंने कहा भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। और फर्स्ट डे पे खुद उठूँगी तो इंशाल्लाह पूरा साल बच्चों को खुद ही उठ के स्कूल भिजवाऊँगी। जो ड्यूटी माँ निभा सकती है ना, मेरे ख्याल में वो बाप कभी भी नहीं कर सकता। बच्चों की स्कूल भिजवाना, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों की से बातें करना, जिस तरीके से माँ हैंडल करती है ना, बाप भी करता है, लेकिन माँ की जगह कोई भी मेरे ख्याल में नहीं ले सकता। तो खैर, ऐसे तो हमेशा मैं सो रही होती थी जब भी मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। पिछले साल शुरू में ऐसा हुआ तो एंड तक ऐसा ही चलता रहा। मैंने इस दफ़ा स्टार्ट में ही दिल में सोच लिया था कि सुबह मैं अपने बच्चों के लिए लंच खुद बनाया करूँगी, उठा करूँगी, ताकि हर काम हमारा टाइम पे डन हो जाए। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं उठी थी, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और चेहरे पे अच्छा खासा सनब्लॉक लगाया। थोड़ी देर मैं धूप में बैठी और फेस से आपको फील भी हो रहा होगा। सन ब्लॉक ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बट खैर मैं अभी ढूंढ रही हूँ कोई मुझे जेल फॉर्म में सन ब्लॉक मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं सुबह में उठूँगी, बाहर निकलूँगी, कुछ करूँगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर यहाँ पे अभी हम बना रहे थे बच्चों का नाश्ता। सॉरी, नाश्ता वो नहीं करते हैं, तो उनके लिए पहले मैं बनाऊंगी लंच। लंच में मैं क्या बना रही हूँ पहले आपको ये बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ बर्गर नगेट्स से, और ये मैं बना रही हूँ सॉसेजेस। अक्सर लोग सॉसेजेस को फ्राई करते हैं, सॉसेजेस कभी भी फ्राई नहीं होते। पता नहीं कैसे लोग सॉसेजेस को ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। सॉसेजेस जस्ट ओवन में गर्म होते हैं, या बॉयल पानी में आप इसको बॉयल कर सकते हैं। तो सॉसेजेस को आप ऑयल में डीप फ्राई नहीं करते। यहाँ पे जी जो पिज़्ज़े के डब्बे नज़र आ रहे हैं ना, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, हम गए थे और पिज़्ज़ा लेकर आए थे। तो मैंने सोचा था बच्चों को लंच बॉक्स में यही दे दूंगी, बट मैं सुबह उठी तो खाली डब्बे बाहर किचन में पड़े थे। मैंने कहा चलो जी खैर कोई बात नहीं। अच्छा, अभी तक ना मैंने अपने बच्चों का कोर्स बाय नहीं किया और ना ही मैंने उनके न्यू लंच बॉक्स लिए हैं, इसलिए मैं पिछले साल वाले ही लंच बॉक्स निकाल रही हूँ, और जब मैं कोर्स लेने जाऊँगी तभी मैं इनके लंच बॉक्स भी ले लूँगी, क्योंकि ये काम जो है सैटरडे संडे का होता है। सैटरडे को लें और संडे को बैग सेट करें और मंडे को बच्चे रेगुलर हो जाएं। मैंने जो है बर्गर के जो बंद होते हैं ना, ये भी फ्रीज़ किए हुए होते हैं, क्योंकि अचानक बच्चों को कुछ देना पड़ जाता है। तो अगर आप फ्रिज में इसको रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम ये आपके चल जाते हैं, 1 मंथ तो आराम से चलते हैं। यहाँ पे जी बच्चों के लिए मैं बना रही थी टोस्ट। उसके लिए मैंने दूध डाला, चीनी डाल ही रही थी, पीछे से बच्चों की आवाज़ आ गई कि हम टोस्ट नहीं खाएंगे, हम खाली मतलब ब्रेड टोस्ट की भी खाएंगे, ये वाला नहीं खाएंगे जो मैं दूध और चीनी के साथ लगा के बनाती हूँ। उसे क्या कहते हैं, ब्रेड को पता नहीं क्या कहते हैं, बस मैं वो बनाती हूँ। लेकिन बच्चों ने कहा ये आज हम नहीं खाएंगे, हमें जस्ट सिंपल ब्रेड टोस्ट करके दे देना। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। यहाँ पे भी मैं बच्चों को एक एक गिलास, एक एक कप दूध दे दूँगी, और उसके साथ मैं बना लूँगी चाय, ब्रेड, बॉयल अंडे और ब्लू बैंड। बस ये सिंपल सा इनका नाश्ता होगा। वैसे अगर मैं नहीं उठती ना तो बच्चे नाश्ता भी नहीं करते थे, जस्ट दूध और बॉयल एग खाते थे। और जो मैंने आपके सामने नगेट्स रखे हैं, अच्छा मैं ना सुबह में ज़्यादा झंझट नहीं करती, मेरा टोटल काम बहुत इजी होता है। सॉसेजेस मैं रख लेती हूँ ओवन में, और नगेट्स भी मैं रख लेती हूँ एयर फ्रायर में। आराम से वो अपना काम कर रहे होते हैं, मैं लंच बॉक्स निकालती हूँ, बाकी चीज़ें सारी ला के रख लेती हूँ सामने, और बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं एग बॉयल करूँगी। सबसे पहले एग बॉयलर में भी आपने नमक लाजमी डालना है। जो लोग नमक नहीं डालते तो वो छिलका बहुत मुश्किल से रिमूव होता है। 5 मिनट के लिए हम इसमें रखेंगे, एग बॉयल हो जाएंगे और चाय भी साथ में बन रही है और साथ में ब्रेड भी टोस्ट हो जाएगा। जब तक ये होगा इतनी देर में मेरे जो है एयर फ्रायर वाला काम भी हो जाएगा और सॉसेजेस वाला काम भी हो जाएगा। मतलब मैं ये सोचती हूँ अगर आप काम को ना ज़रा तरीके से लेके चलें तो बड़ा ही आसान होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने हड़ादुड़ी मचा दी, हलबली मचा दी। तकरीबन 1 घंटा पहले आपको किचन में आना चाहिए। माशाल्लाह से मैंने 4 बच्चों का लंच बॉक्स बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, उनको तैयार करना होता है मॉर्निंग में। मन्नत खैर बड़ी हो गई, अब खुद तैयार होती है, लेकिन बाकी 3 बच्चों को मुझे देखना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी देर पहले थोड़ा आप लोगों से जल्दी उठना पड़ता है।
और बस अभी हम बना लेंगे चाय, और बच्चों को मैं रख लूँगी टेबल पे, चाय भी रखूँगी, बाकी चीज़ें भी रखूँगी, वो आराम से अपना नाश्ता करेंगे और मैं बाकी यहाँ पे आके इनका लंच रेडी करूँगी। अच्छा, मेरे बच्चे ना सुबह में बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते। मैं हालाँकि ऐसी मॉम हूँ, मैं कहती हूँ सुबह में भई बच्चों को मैं अच्छा हेल्दी नाश्ता दूँ, ताकि वो स्कूल जाएँ, उनके सर में दर्द नहीं हो, वो फ्रेश हों, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। अच्छा, यहाँ पे बर्गर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन इनकी कैंटीन में जो बर्गर मिलता है ना, उससे बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। आपके बच्चे लाज़मी घर आके आपको वापसी बोलेंगे कि मम्मा कल भी यही देना। मैंने एक तरफ डाला केचप, दूसरी तरफ डाला रेंच सॉस, थोड़ा सा मैं मायोनीज़ डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं रख लूँगी नगेट्स। नगेट्स हम रखेंगे कि अगर आपके पास कबाब वाली पेटी है, चिकन है, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके बाद एंड पे हम उसके ऊपर रख लेंगे चीज़, और बस फिर हो जाएगा ये रेडी। और नगेट्स देखें अभी हमारे हो गए हैं डन। इतनी देर में मैं अपना काम कर रही थी। अच्छा, नगेट्स के ऊपर मैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाती, अपना ऑयल ये खुद ही छोड़ते हैं, लेकिन अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं ना, तो थोड़ी ही देर बाद ये फुस भी हो जाते हैं, मतलब इस तरह मोटे मोटे फूले हुए ये नहीं रहते। तो खैर यहाँ पे हो गए थे डन। और आप लोग बताना, आप लोगों की रूटीन अब कैसी चल रही है? बच्चों के लंच बॉक्सेस बन रहे हैं, नहीं बन रहे? मॉम्स की मेरे ख्याल में टफ़ रूटीन स्टार्ट हो गई है, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी रूटीन अब अच्छी हो गई है। बच्चे जब से स्कूल जाने लगे हैं ना, स्कूल जब से खुले, मैं कहती हूँ पूरा साल स्कूल बंद ही ना हो। मतलब बहुत रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे घर का माहौल बस चेंज सा हो जाता है, लेट उठना, लेट सोना, काम पेंडिंग्स में। और मेरा तो यूट्यूब का चैनल भी है, मुझे हर चीज़ बिल्कुल रेगुलर टाइम पे करनी होती है, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक टाइम पे पहुँचे। तो इसीलिए ना मैं कहती हूँ बच्चे स्कूल ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं ना, आधे से ज़्यादा काम पेंडिंग में रह जाते हैं। खैर, काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला बरकत भी डालता है कि टाइम में बरकत आ जाती है जब आप सुबह उठते हैं। एक चीज़ आप लोग नोट करना, अगर आप 12 बजे के बाद घर के काम स्टार्ट करेंगे, घर की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी। अगर आप सुबह बच्चों को स्कूल से भिजवाते ही अपने घर के काम शुरू करेंगे ना, यकीन करें आपके घर के काम पेंडिंग में जाना बंद हो जाएंगे। आप इतनी कोई रिलैक्स हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। पहले मैं भी ऐसे करती थी, जो पिछले व्लॉग मेरे देखते हैं उन सबको ये चीज़ पता होगी कि हूर अपने बच्चों को स्कूल भिजवा के सो जाती थी, फिर 12-1 बजे उठती थी जब हेल्पर आती थी, फिर मैं नाश्ता करती थी, फिर मैं मोबाइल देखती थी, फिर उसके बाद मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करती थी। लेकिन इस साल मैंने स्टार्ट से ही ये चीज़ सोच ली है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं रिलैक्स होके सुबह उठूँगी, रात को टाइम पे सोऊंगी और सारा दिन आराम से अपना गुजारूंगी। दरमियान में मैं 1 घंटे की पावर नैप भी लूँगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं चलती ही जाऊँगी, लेकिन सुबह में मैं अपने सारे घर के काम डन करूँगी, ताकि क्योंकि मेरी स्विमिंग की क्लासेस भी होती हैं, मैंने जिम भी करना होता है और मैंने खाना भी बनाना होता है, मेरे बहुत सारा काम होते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और एक बात और याद रखना कि खाली दिमाग जो होता है ना, शैतान का घर होता है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखें। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लड़कियां जो अपने घर, बच्चों, हस्बैंड में मसरूफ़ होती हैं, ना कि आप फालतू की बातें इधर की उधर, उधर की इधर, या अपने दिमाग में कुछ सोचते रहें। बहुत ही फजूल काम है। और बस अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने दिमाग को बिज़ी रखें। यकीन करें आप इतना कोई रिलैक्स फ़ील करेंगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं लंच बहुत ही सिंपल देती हूँ। कभी मैं पिज़्ज़ा दे देती हूँ, कभी बर्गर, कभी सैंडविच, इस तरह की चीज़ें देती हूँ फ़ास्ट फूड में, जो बच्चे खा लें। क्योंकि बाहर से भी तो वो फ़ास्ट फूड ही खाते हैं ना। जो बाहर से जब वो फ़ास्ट फूड खाते हैं तो वो घर से ज़्यादा गंदा होता है। घर वाला जैसा भी होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे अनहेल्दी होता है, लेकिन बाहर से ज़रा साफ़ होता है। बाहर वाला अच्छा नहीं होता। मैं जो जो लंच बच्चों को दूंगी आप लोगों के साथ डेली शेयर करूंगी, ताकि मेरी तरह आप लोगों को भी आइडिया मिलता रहे। सोच नहीं हो जैसे हम सोचते हैं घर में खाना क्या बनाएंगे, क्या पकाएंगे, तो इसी तरह आप लोगों को ये सोचनी हो कि आज बच्चों के लंच में क्या देना है। मेरा व्लॉग देख के आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि बच्चों को लंच में क्या देना है। अच्छा, मैं यहाँ पे जी नगेट सेपरेट भी डाल दूँगी, और इसके अलावा मैं इसके साथ उनको देती हूँ कपकेक और जूस। कपकेक मैं लाजमी देती हूँ। मतलब हम भी जब स्कूल जाते थे ना, तो यकीन करें खाना लंच करने के बाद ना मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी,
और बस फिर मैं सोचती थी कि मैं ऐसा लाजमी करूँगी। मेरी अम्मी भी मुझे हमेशा लंच बॉक्स के साथ कपकेक लाजमी होता था, तो यही चीज़ मेरे बच्चों के साथ भी रिपीट हो रही है। मैं कपकेक लाजमी इनके लंच बॉक्स में रखती हूँ, या कपकेक हो या बिस्किट का एक पैकेट हो, कुछ भी हो, मीठा एक लाजमी रखती हूँ। खैर, यहाँ पे आपसे बातों बातों में हमारा लंच हो गया था डन। यहाँ पे जी 3 डब्बे हैं जूस के। मन्नत ने अपना सुबह उठते ही पी लिया था। कपकेक और जूस एक दाना हम रास्ते में जाते हुए ले लेंगे, ठीक है। केचप का एक स्लाइस रखूँगी। फ्रूट मैं बहुत कम देती हूँ लंच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्रूट को अगर हम बनाना को पूरा रखेंगे तो कैसे रखेंगे, कट करके रखेंगे वो तो ब्लैक हो जाएगा। मतलब एप्पल हो गया, वो भी मैं साबित देती हूँ, कट करके नहीं देती। टीचर को कॉल कर देती हूँ कि आप इसे ना काट के बच्चों को दे देना। खैर, लंच वगैरह देने के बाद आप बोल रहे होंगे हूर का फेस कितना डबल टोन हुआ है। इंशाल्लाह कल या परसों में वीडियो आपके पास आएगी कि कैसे आप फेस को 1 टोन में ला सकते हैं। ये पता है क्या, बड़ी ही कोई आजकल गर्मी हुई है, इसीलिए मैं डबल ट्रिपल सन ब्लॉक लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। और इसके अलावा चेहरा मेरा जो ओपन एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया है, इस वजह से कि सन बर्न नहीं होता वो मुझे लगता है हुआ है। लेकिन खैर, आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी ताकि आप लोग भी मुझे बोलेंगे जिसको ये हुआ है बी रेडी, इस चीज़ के लिए रेडी रहना। घर की चीज़ों से ही हम इसको क्लियर करेंगे, और आने वाली वीडियो में आपको नज़र भी आएगा कि किस तरीके से हमने क्लियर किया है। तो खैर, यहाँ पे जी हमारे अंडे भी हो गए थे डन, और लंच बॉक्स भी हो गया था डन। 5 मिनट में मेरा लंच बॉक्स बना था, और 5 मिनट में ही अंडे बॉयल होते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रखती। अगर आप देगची में बॉयल कर रहे हैं तो आप इनको 8 मिनट रखना। इतनी कोई खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश था स्कूल जाने के लिए। मैंने कहा या अल्लाह ये खुशी कायम रहे, ऐसा नहीं हो 1 या 2 दिन जाए उसके बाद मिकाल रोना डाल दे कि मम्मा मैंने नहीं जाना। मतलब बच्चा है, मासूम है, ज़रा मुश्किल होता है उनके साथ, लेकिन अल्लाह करे आगे भी ऐसा हो। फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मिकाल। और बस यहाँ पे मैं बच्चों के फेस पे भी अच्छा खासा सन ब्लॉक लगा लूँगी। वो मुझे इतना मना करते हैं मम्मा इतना नहीं लगाया करें, क्योंकि बाहर ये ब्रेक में फ़ुटबॉल खेलते हैं या बाहर निकलते हैं या कुछ भी होता है ना, सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एंटी एजिंग नहीं आती, आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं बनते, फाइन लाइंस नहीं बनती, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है ये। तो खैर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे डन। और बच्चों को मैं अभी अंडा छील के दूंगी, जल्दी करूँगी ताकि स्कूल लेट नहीं हो जाए। यकीन करें ये टाइम ऐसे भाग रहा होता है बहुत ज़्यादा। जब मिकाल को मैंने स्कूल में छोड़ा, मैं इतना कोई रो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं रोई। टीचर ने मुझे गले से लगाया, कहती क्यों आपका फर्स्ट बेबी है? मैंने कहा नहीं, मिकाल के बगैर मैं घर कैसे जाऊँगी। मतलब थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहले मन्नत की बारी पे तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मिकाल की बारी पे भी थोड़ा मुश्किल था। आप लोग बताना जिनके बच्चे फ़र्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं और फर्स्ट डे उनका स्कूल में था, तो माएँ कितनी बेचैन थी घर में, और माएँ कितनी दफ़ा मोबाइल देख रही थी कि बच्चे कब आएंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। पिछले साल मिकाल प्ले ग्रुप में था, तो आराम से जब भी आना चाहिए आ सकता था, जो करना चाहिए। लेकिन अब इसको स्कूल के रूल्स समझने होंगे, इसे टाइम पे जाना होगा और टाइम पे ही आना होगा। ऐसा नहीं है कि ये बीच में मतलब रोए या ऐसा वैसा करे तो उसको घर में भेज दें, ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि इसे स्कूल के रूल्स बताने हैं, तरीके बताने हैं, तभी ये सीखेगा। यहाँ पे जी सन ब्लॉक में लगा रही थी मिकाल, इतना कोई हंस रहा था, बहुत ज़्यादा हंस रहा था कि मम्मा ऐसे नहीं करे। अच्छा, मैं ना सन ब्लॉक जब लगाती हूँ बच्चों को, मैं एक दफ़ा लगाती हूँ, फिर थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, फिर मैं उसको दोबारा से ब्लेंड करती हूँ। तो यहाँ पे जी हुज़ैफ़ा मेरे कंट्रोल में ही नहीं आता, कहते मम्मा मैं खुद लगाऊंगा, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं मैं तुम्हें लगाऊंगी। अच्छा, लड़कियाँ कितनी अच्छी होती हैं ना, इतनी झटपट खुद ही तैयार हो जाती हैं ना, हमें उन्हें तैयार करना पड़ता है ना, कुछ कहना पड़ता है, और इतना कोई फैशन करती हैं ना। लड़के इतने सादे होते हैं ना, सन ब्लॉक तक नहीं लगाते। यहाँ पे जी वॉशरूम गीला था, मिकाल वॉशरूम के अंदर नहीं जा रहा था कि मम्मा वॉशरूम गीला है। अच्छा, मैंने बच्चों को ना बिल्कुल भी आदत नहीं है गीले वॉशरूम में जाने की। अब शायद स्कूल जा रहे थे तो किसी ने मेरा ख्याल में गीला छोड़ दिया है। तो नाश्ता करने के बाद मैं बच्चों को लाजमी पेस्ट करवाती हूँ, ताकि जब ये स्कूल जाएं तो इनके मुंह में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, ना ही अंडे की, ना चाय की, ना ब्लू बैंड की। जो 7 स्टूडेंट बैठे होते हैं, टीचर बैठी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है।
तो पेस्ट लाजमी जाते हुए बच्चों को करवा के भेजा करें। सुबह उठते ही करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी करते तो जाते हुए लाजमी करवाया करें। तो यहाँ पे जब भी लंच बॉक्सेस बच्चे अपने लेंगे और मुझे करेंगे अल्लाह हाफिज़, लेकिन मैं इनको अल्लाह हाफिज़ नहीं करने वाली। आज मैं इनके साथ जाऊँगी, तकरीबन 2 से 3 डेज़ तक मैं जाऊँगी। फिर उसके बाद जी इनकी रेगुलर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। फिर मेरे जाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होगी। सुबह बाहर निकलना इतना कोई अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। इतनी ट्रैफिक थी रोड पे, इतनी रश थी, बहुत ज़्यादा रश थी। लेकिन मेरे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो चुका था, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड थी। तो इसीलिए मैंने कहा चलें जी, खैर कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी जब मैंने मिकाल को स्कूल में छोड़ती हूँ तो अंदर से कैसी होती है मिकाल की क्लास और मिकाल क्या करता है। और जब मैं इसे लेने जाती हूँ तो तब ये किस तरीके से आके मेरे गले के साथ लगता है। ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा दिल नहीं करता मैं मिकाल को खुद मतलब लेने नहीं जाऊँ, मैं किसी और को भेजूँ। मेरा दिल कहता है मैं मिकाल को खुद ही लेने जाऊँ। यहाँ पे जब भी हम जूस भूल गए थे, फिर से हम वापसी मुड़े, जूस उठाया क्योंकि शॉप्स बंद थी। मन्नत ने कहा मामा मैं कैंटीन से ही ले लूँगी। तो बस ये सीन था। और जैसे ही मैंने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया, फटाफट मैं आई हूँ घर पे और आते ही मैं अपनी ड्यूटी पे स्टार्ट हो गई। मेरा हेल्पर गया हुआ है छुट्टी पे, कल इंशाल्लाह से वो आ जाएगा। तो आज मैंने सारे घर को खुद ही नीट एंड क्लीन करना था। अच्छा, सुबह सुबह में ना इतनी हड़बड़ी होती है, रात को मैं जितने काम डन करके सोऊं, जितना कुछ करके सोऊं ना, सुबह सब कुछ मुझे ऊपर नीचे ही मिलता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बस अब सबसे पहले मैं बिस्तर उठाऊंगी। अच्छा, आपने ना काम को कभी भी सर पे सवार नहीं करना, ना ही ये सोचना है हमने सारा करना ही करना है। जस्ट ये सोचें जितना हुआ वेल एंड गुड, जितना नहीं हुआ तो खैर है, कोई बात नहीं, हम फिर कर लेंगे। हमारा घर है, हमें थोड़ी किसी ने कहना है कि आप हर टाइम काम करते हैं। चेंज करूँगी। मुझे ना सफाई बहुत ज़्यादा आसान लगती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को वापसी जगह पे रखना, डस्टिंग करना। मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें ना ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, ना कि सफाई बहुत ही ईजी होती है। यहाँ पे जी हेल्पर आएगी, वो पोछा करेगी, वॉशरूम धोएगी और इसके अलावा बाकी छोटे मोटे काम करेगी। वैक्यूम मैं खुद करूँगी सारे घर का, क्योंकि इतना डस्टी हुआ है ना, वैक्यूम से बहुत अच्छी डस्ट निकलती है। ऐसे डेली बेसिस पे झाड़ू ही होता है, बट अब वैक्यूम होगा आज। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से झाड़ पूछ करूँगी। ड्रेसिंग टेबल का मेरा हाल बुरा हुआ है। इंशाल्लाह कमिंग सून आप लोगों को मैं ड्रेसिंग टेबल भी अपना अच्छा सा सेट करके दिखाऊंगी। और नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए मैं होम टूर का ही लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे बताना होम टूर में कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको प्राइजेस के साथ बताऊं या ऐसे ही बताऊं, जस्ट होम टूर करवाऊं, या अपने किचन की मशीनरी भी दिखाऊं कि किचन में मेरे पास क्या क्या है और अपनी कबर्ड्स मैंने कैसे ऑर्गेनाइज रखी हैं। ये जस्ट सिंपल आपको होम टूर करवाऊँ। लाजमी मुझे बताना, नेक्स्ट व्लॉग मेरा इरादा है कि मैं होम टूर का ही बनाऊँ। खैर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे मैं जल्दी फटाफट चीज़ें सही कर दूँगी। पता है मिकाल ना बहुत छोटा है। मैं विनीसो से 2-3 पेंसिल्स अपने लिए मस्कारा लेकर आई। मिकाल ने यकीन करें एकदम से उनको ना खोल के खुश कर दिया। तो ज़रा मुश्किल हो जाता है सामने ड्रेसिंग टेबल पे मेरे लिए चीज़ें रखना, इसीलिए मैंने ना अपना मेकअप वगैरह ऊपर रूम में रखा हुआ है। बेडशीट चेंज हो गई थी, ये बच्चों के रूम के बिस्तर हैं, ये बच्चों के रूम में मैं रखूँगी। वैक्यूम करना बहुत ही ईजी है, अभी मैं झटपट उस कमरे को पहले वैक्यूम करूँगी। छोटी मोटी चीज़ें उठाऊँगी, जो कपड़े मशीन में डालने वाले थे मशीन में डालूँगी, क्योंकि ये ना कपड़े अगर आपके जमा हो जाए ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब चीज़ें जगह पे पड़ी हों तो सफाई करना आसान होता है, बाद में डस्टिंग करना भी ईजी होता है। यहाँ पे भी ये सारे कपड़े शपड़े उठा के हम रख लेंगे बास्केट पे। आप बोलेंगे हूर आपने तो सही खिलियारा आज खोला हुआ है। तो कपड़े ऐसे डेली रूटीन में ही मेरे धुलते हैं, लेकिन ना करते करते इतने कोई कपड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसे मुझे खुद समझ नहीं आता।
अच्छा, कपड़ों को ना मैं डार्क पहले डालती हूँ, लाइट बाद में डालती हूँ, फिर बेडशीट्स में एक जगह डाल देती हूँ। इस तरीके से कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं। मैनुअल मशीन में मेरी बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह उसी में वॉश होते हैं। उस दिन जो वाइट कपड़े होते हैं ना, वो भी मैं हेल्पर को दे देती हूँ कि उसी में एक साथ धो लेती है। अदरवाइज़ मैनुअल मशीन कोई बहुत ज़्यादा टाइम लेती, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सबको ही पता होगा कि बच्चों वाली माँ के कपड़े कितने ज़्यादा होते हैं। दिन में 2 से 3 सूट तो जस्ट निकाल के होते हैं, फिर मेरे होते हैं, फिर बच्चों के, फिर हस्बैंड के, फिर बेडशीट्स, रनर्स, मतलब ना करते करते बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे जी बड़ा बड़ा कचरा मैं हाथ से उठा लूँगी और बाकी सारा मैं वैक्यूम लगाऊंगी। जितना अच्छा कचरा, जितनी अच्छी सफाई वैक्यूम से होती है ना, वो किसी चीज़ से भी नहीं होती। आप कभी भी ये नहीं सोचा करें फ्लोर पे हम वैक्यूम लगा रहे हैं तो कैसा होगा। वैक्यूम आप कभी लगा के देखना। मेरी तो हेल्पर जब सफाई करती है, वो चली जाती है, उसके बाद भी मैं एक दफ़ा वैक्यूम लाजमी लगाती हूँ। इसीलिए ना मेरे घर में हर एक चीज़ इतनी नीट एंड क्लीन नज़र आती है, क्योंकि मेरे घर में डस्ट नहीं होती। इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम जब झाड़ू लगाते हैं उससे भी डस्ट उठती है, और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा बहुत खचरा रह भी जाता है। खचरा नहीं, कचरा तो कचरा रह भी जाता है, तो उसी वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा डस्टी आहिस्ता 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 करते करते डस्टी हो जाता है। आप फ़ौरन से वैक्यूम लगा लिया करें, फिर बिल्कुल भी डस्टी नहीं होगा। यहाँ पे जी बच्चों की बेडशीट्स भी मैं सारी उतार दूँगी। जब एक दफ़ा आप काम करने लगते हैं ना, तो इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कि अगले दिन आपका बिल्कुल काम करने का दिल ही नहीं करता। मेरी वाले काम आप नहीं किया करें, एक दिन में बस इतना काम किया करें जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से अब हुरू ज़ैफ़ा बड़े हो गए हैं, दोनों की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक रूम में इनका एडजस्ट करना मुश्किल है, तो लेट्स सी मैं हूर का रूम चेंज करती हूँ या नहीं करती। सब लोगों के कमेंट आ रहे थे, हूर आपका घर, आप कहती मैं चेंज करूँगी। इंशाल्लाह मैं करूँगी चेंज, बट वो भी आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कहते हैं ना कि हर एक चीज़ सामने नहीं बतानी चाहिए, फिर नज़र लग जाती है। खैर, मैं नज़र पे इतना बिलीव नहीं करती। नज़र प्यार की भी होती है और नज़र हसद की भी होती है। मैं सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैंने यूट्यूब पे जो चीज़ शेयर की है ना, यकीन करें वो काम ऐसा जाके रुका है, फिर हुआ ही नहीं है। खैर, आप लोगों के साथ फिर भी मैं शेयर करूँगी जब ये काम हो जाएगा। इन प्रोसेस है, मैं आप सबको ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप सबको मैंने अपनी वेलकम बैक टू माय फैमिली बोला है, तो फिर आप मेरी है ना फैमिली से तो कोई बात छुपानी बनती नहीं है। और इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से आप लोग मुझे देख रहे होते हैं, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों से कुछ छुपाऊं या कोई गलत बयानी करूं। यहाँ पे जी किचन को भी अच्छे तरीके से कर लूँगी। अब आगे मैं लॉन्च की साइड पे, आप भी बोल रहे होंगे हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या हाल मचा के जाते हैं, क्या सबके बच्चे ही ऐसा करते हैं या जस्ट मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा, अभी ना मैं इतनी जल्दी में थी इस टाइम पे, कोई इतनी जल्दी में थे क्योंकि टाइम बिल्कुल नज़दीक था। मैं मिकाल के टाइम पे स्कूल चली जाती हूँ, वहीं पे मैं मिकाल को झूले खिलाती हूँ, कैंटीन लेके जाती हूँ जब तक ज़ैफ़ा लोगों की छुट्टी होती है 1 घंटे तक। तब उसके बाद हम आ जाते हैं वापसी। अदरवाइज़ स्कूल वालों की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने आना है। उधर आयाबाजी होती है, वो बच्चे का खुद ही 1 घंटा ख्याल रख लेती है यहाँ। अच्छा जी, अभी ये रही वाटर बॉटल और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि आज मिकाल का फर्स्ट डे था। मैं खुद जाऊंगी उसे पिक करने के लिए। काम शाम सारे डन हो गए। इंशाल्लाह वापसी आके आपको दिखाऊंगी। सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। बच्चे आएंगे, उनका नाश्ता बन। इस टाइम पे बस जल्दी थी, मुझे इतनी जल्दी थी कि ना पूछें। तो काम शाम तो फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुए थे। कपड़े जो मैंने तार पे डाले थे वो वापसी मैंने उतार दिए, थोड़े से 1-2 डाले थे। हवा इतनी कोई तेज़ थी बहुत ज़्यादा, अगर मैं डालती तो वो फिर भी उड़ जाते। अच्छा, मैं ना चुटकियाँ भी लगाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चुटकियाँ लगाने के बाद भी कपड़े गिरेंगे ही गिरेंगे। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात आती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मन्नत के कॉलेज पहुँची, मैंने उन्होंने कहा आप मन्नत को बुला ली। उन्होंने कहा मैम ये कॉलेज है, स्कूल नहीं है, यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होती, आप अपनी बच्ची को कॉल करें और वो बाहर आ जाए। मैंने कहा ओहो, उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है, क्योंकि हमने मन्नत को अभी तक मोबाइल नहीं लेके दिया। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मन्नत थोड़ी बड़ी हो जाए, यूनिवर्सिटी लेवल तक चली जाए, फिर हम इसे मोबाइल लेके दे देंगे, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। कोशिश करें जितना आप बच्चों को ना मोबाइल वगैरह से दूर रखें तो उतना ही अच्छा होगा। लेट्स सी अब हम किस तरीके से मैनेज करते हैं मन्नत का, क्योंकि उधर कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। जो भी आता है वो अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को कॉल करते हैं और वो बाहर आ जाता है। मोबाइल के दोनों तरह के इस्तेमाल होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। ज़रूरी नहीं है कि बच्ची गलत ही इस्तेमाल करे, बट ज़रूरी नहीं है कि बच्ची अच्छा इस्तेमाल करे, बट ज़रूरी ये भी नहीं कि बच्ची थोड़ी देर देख के रख लें। क्योंकि हम इतने समझदार हो के भी, यकीन करें, मैं खुद एक दफ़ा मोबाइल देखने लग जाऊँ ना तो मुझे घंटे का पता ही नहीं चलता कहाँ गया।
तो अगर बच्चे के पास मोबाइल होगा, आप ये सोचें कि वो 1 घंटा क्या 3 से 4 घंटे मोबाइल पे वेस्ट कर लेगी, तो मतलब किस तरीके से होगा, आई डोंट नो। लेट्स सी अब क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। आप लोग मुझे बताना जिनके बच्चे इस एज में हैं, ए लेवल की एज में है, वो किस तरीके से बच्चों को हैंडल करती हैं। कोई आइडिया मुझे भी देना, जैसे मुझे छोटे बच्चों का एक्सपीरियंस है, बड़ों का नहीं है। मन्नत को करके शायद अब हूर हुज़ैफ़ा के लिए आसानी हो जाएगी, उसका एक्सपीरियंस मुझे होगा। तो खैर मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि बच्चों को मोबाइल दूं, लेकिन किस तरीके से, शायद पूरी रात वो मोबाइल ना देखती रहे या बातें नहीं करती रहे, मतलब कैसे होगा, आई डोंट नो। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लाजमी बताना। और मेरे हस्बैंड तो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है, वो कहते हैं नहीं भाई मोबाइल वाला काम नहीं करना। बस जल्दी जल्दी बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया, और फिर अच्छा मेरे बच्चे ना सुबह नाश्ता नहीं करते, स्कूल से आके वो ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जी मैं चली गई थी सैलून। अच्छा आज मैं कोई इतनी एक्टिव थी क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी थी। तो सैलून से जैसे ही मैं निकली, ये मेरे बाल जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जब मैं आईब्रोज बना रही थी तो मैंने कैचर ऊपर बांधा था, उसके बाद मुझे कैचर नीचे करना याद ही नहीं रहा। हालांकि कैमरे में मैं अपने आप को देख भी रही थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं लगी, एडिटिंग करते हुए मुझे ये चीज़ पता चली। खैर आप सब लोग मेरी अपनी फैमिली हैं। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आगे का व्लॉग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में शेयर करूँगी, नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह होम टूर का आएगा। अल्लाह हाफिज़।